नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपका भला चाहने वाला। और आज मेरे साथ हैं कैमरामैन कुमार आयुष्मान। तो मुद्दत की प्रतीक्षा के बाद आज मैं फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ, है ना दोस्तों। आप जानते हैं कि दुनिया में व्यवहार का कितना ज़्यादा महत्व है ना। दुनिया के तमाम अच्छे चीज़ों में व्यवहार अव्वल ही आता है। बहुत कुछ व्यवहार पर डिपेंड करता है ना। तो आज हम चलते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, ये इसको हम स्वर्ग अपने व्यवहार से बना सकते हैं और नरक भी अपने व्यवहार से बना सकते हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार देते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं, तो यह दुनिया निश्चित रूप से बहुत भली लगती है और दूसरों के लिए भी सुखद होती है और खुद के लिए भी सुखद होती है। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार गड़बड़ा लेते हैं तो ये हम अपनी दुनिया को खुद ही खराब करते हैं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम दुनिया में एक शब्द आप शब्द अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा बढ़ा लें तो क्या हो सकता है। अगर हम छोटे बड़े सबको आप शब्द से संबोधित करें तो क्या हो सकता है ना। कितना अच्छा लगेगा अगर कोई छोटा हमसे आप शब्द का संबोधन पाए तो भीतर से खुश हो जाता है। उसको लगता है कि किसी श्रेष्ठ इंसान से मेरी वार्ता हो रही है, मैं किसी श्रेष्ठ इंसान से बातचीत कर रहा हूँ। और बुजुर्गों को तो पूरा हक है कि उनको आप शब्द से ही संबोधित किया जाए। बराबर वाले भी आप शब्द के पसंदक होते हैं। लेकिन जो हमसे उम्र में कम हैं, उनको जब हम आप शब्द से संबोधन देते हैं तो उनका दिल जो है खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वो हमारी बातचीत सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप बड़ा ही जादुई शब्द है, सम्मानजनक शब्द है, श्रेष्ठ शब्द है। हमें आपका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एक बार आप शब्द के इस्तेमाल को करके देखें, है ना। आप हर किसी से आप शब्द बोल करके देखें तो लगेगा कि आपने अपने लिए कितना प्यार कमाया है, कितना आदर बनाया है, आपको ये एहसास होगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एक सिलसिला, एक क्रम, जिसमें हम जब भी बोलेंगे किसी भी जूनियर को तो आप शब्द से संबोधित करेंगे। हम जानते हैं कि शुरू में आपका बड़ा ये होगा, आपको खुद भी लगेगा कि ये नया चीज़ मैं कैसे कर पा रहा हूँ। इसको नया चीज़ तो है ही, लेकिन आप इसको एक बार यूज करके देखिए, जीवन में इसको अपना करके देखिए। आपकी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी कि एक ऐसा इंसान है जो किसी को भी आप शब्द से संबोधित करते हैं। वे आप शब्द बांटते हैं, आप शब्द देते हैं, आप शब्द बताते हैं और आप में दुनिया को कर रहे हैं। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। दोस्तों, वस्तुतः जो है शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है ना। आत्मा तो सब में समान है। तो हम शरीर का सम्मान न करें, हम आत्मा का सम्मान करें। हमारे सामने जो शरीर के अंदर आत्मा है, उस ईश्वरीय तत्व का हम सम्मान करें, है ना। उस आत्मा को जो परमात्मा का अंश है उसका हम सम्मान करें। आप जानते हैं दोस्तों, माँ सरस्वती का एक नाम बागीशा है ना। वो बोल वचन की देवी है ना, बोली की देवी है। बोल बहुत कीमती चीज़ होता है, इसलिए माँ सरस्वती को बागीशा कहा जाता है कि सच्चे अर्थों में शब्दों का इस्तेमाल माँ सरस्वती ही बेहतर रूप से करती है। हम और आप तो शब्द लेते हैं, पता नहीं पूरी मर्मज्ञता रखते हैं कि नहीं, बोलते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमालक हैं। लेकिन दुनिया में शब्दों की सृष्टि में भगवान शंकर ही जनक माने जाते हैं। उन्हीं के डमरू से शब्दों का, आवाज़ का शुरुआत हुआ है। दुनिया को ये सौगात भगवान शंकर के डमरू से मिली है। पहले दुनिया अवाक थी और जब दुनिया सवाक हुई तो तब से हम बोलते आ रहे हैं और दुनिया को अपनी वाणी से बेहतर देने की कोशिश करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वाणी में अमृत का वास होता है। हमारी वाणी जो है अमृत सनी हुई होती है। सरस्वती अमृत का रस जो है हमारी जिह्वा पर होता है ना। हमारी वाणी में अमृत घुली हुई होती है, मिली हुई होती है। तो क्यों ना हम उस अमृत को दिखाते चलें, उस अमृत में आप शब्द में उस सरस को, उस रस को, उस मिश्री को, अमृत को डालें
और फिर दुनिया को आप ही आप कर दें। आप कभी कल्पना करिए, आप जब नन्हे से बच्चे को आप शब्द कहते हैं तो कितनी मतलब प्यार से वो आपसे जुड़ जाता है, कितना पास आपके आ जाता है। आपको अगर किसी के भी पास आना है, बहुत निकट होना है, तो आपको आप शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। पता नहीं हम क्यों दुनिया को छोटे बड़े की निगाह से देखते हैं, है ना। हम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जबकि देखिए, दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने संविधान बनाया है और संविधान में सबको बराबर रखा गया है। संविधान के नज़रों में, संविधान के हिसाब से सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। लेकिन हम क्यों अकड़ जाते हैं कि हम किसी को छोटा, हम किसी को बड़ा समझते हैं, है ना। ये व्यवहार जो है थोड़ा सा संकीर्णता लिए हुए है। हमने शुरू में ही बताया कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। मरता हुआ आदमी और जन्म लेता हुआ बच्चा, दोनों में जो परम तत्व है वो एक है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो इस हिसाब से हम आचरण क्यों ना करें, हम हर किसी को आप शब्द से क्यों संबोधित नहीं करें, वो आपके हकदार हैं। और देखिए, हम ऐसा करते हैं तो दूसरों के लिए कम करते हैं, अपने लिए ज़्यादा करते हैं। जब हम आप शब्द बोलते हैं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाती है। लगता है कि हम एक विशेष चीज़ को जो है धारण कर रहे हैं, विशेष आनंद लुटा रहे हैं और लुट भी रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है मेरा, और कि एक बार आप शब्द से दुनिया को संबोधन करके देखें। छोटे बड़े सभी के लिए आप शब्द करें, तो देखिए आपको कितना मोहब्बत, कितना प्यार, कितना अपनापन मिलता है। लोग कैसे आपको शर्म आंखों पर लेते हैं, कितना दिल से चाहते हैं, कितना करीब हो जाते हैं। आपको मिलेगा मौका देखने को, तो आप एक बार इस आप शब्द को, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, बड़े श्रेष्ठ शब्द हैं, कृपया है, जी है, आप है, बहुत सारे शब्द हैं जो व्यवहारिक तौर पर बहुत ऊंचाई पर हैं। तो हमें इन सब के बावजूद एक आप शब्द का इस्तेमाल जो है करना है और दुनिया को आप में करना है, तो नतीजे बेहतर जरूर आएंगे। दुनिया अगर अच्छी है तो हम उसको अच्छा बनाने में हैं, और दुनिया अगर मेरे लिए थोड़ा भी गड़बड़ है तो उसमें हम ही जिम्मेवार हैं। तो दुनिया की अच्छी बुरी होने का जिम्मेवार हम खुद हैं, और हमारी नज़रिया है। हम दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं, जिस चश्मे से देखते हैं, दुनिया वैसी नज़र आती है। अगर हमको लगता है कि दुनिया में स्वर्ग है, दुनिया में आनंद है, तो निश्चित रूप से दुनिया में आनंद है, स्वर्ग है। अगर हमको लगता है कि नहीं, दुनिया नरक है, दुनिया में आनंद नहीं है, दुनिया में दुख ही दुख है, दुनिया में संघर्ष ही संघर्ष है, तो ये भी सच है। वो देखने का अपना नज़रिया है कि हम दुनिया को देखते किस नज़र से हैं। लेकिन सहयोग तो ये होना चाहिए कि हम दुनिया को बनाते कैसे हैं, है ना। हम अपने हिसाब से दुनिया को अच्छा भी देखें और दुनिया में अच्छा प्रदान करें, अच्छा बांटें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आप शब्द का इस्तेमाल करें सबके लिए। आप सुबह शाम दोपहर रात दिन, हर महीने, हर व्यक्ति, हर किसी को हम जब आपसे संबोधित करेंगे तो बदले में कितना मोहब्बत मिलता है, इसका हम हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप अपनी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, अपनी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने लिए ढेर सारा आदर, ढेर सारा सम्मान, ढेर सारा अपनापन, ढेर सारा मोहब्बत लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो ये आप रूपी शब्द का जो है बहुत तायत इस्तेमाल करिए और देखिए कि दुनिया आपको कितना कुछ दिखती है, कितनी अच्छी लगती है। हमारे गुरुदेव स्वर्गीय विनोद कुमार ठाकुर का ये मेरे जीवन में दिया हुआ सौगात है आप सब। और मैं जब भी आप सब इस्तेमाल करता हूँ अपने आप को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ और लोगों का बहुत प्यार पाता हूँ, है ना। आपको पता है कि प्यार और अपनापन और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जहाँ आदमी वचनातीत हो जाता है, बोलने का मतलब सामर्थ्य नहीं हो पाता, खोखले हो जाते हैं, दिल दिमाग बयां नहीं कर पाते कि कितना ज़्यादा मोहब्बत, कितना ज़्यादा अपनापन और कितना ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है। तो मैं भी उसी स्थिति पर हूँ कि खोखला हूँ। मैं मेरे सर जी ने मुझे ये शब्द दिया कि आप इसका इस्तेमाल करिए, तो इतना लाभ हुआ, इतना अपनापन मिला, इतने मोहब्बत मिली कि आज मैं बयां करने में खोखला अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। पूरी तरह से खोखला हूँ, बयां नहीं कर पाता और नहीं कर पाऊँगा। तो आप भी अगर आप दुनिया की बेशुमार दौलतों में एक विशेष दौलत, आनंद का, खुशी का पाना चाहते हैं तो आप शब्द का इस्तेमाल करें और आपकी दुनिया भी आप में हो जाएगी, स्वर्ग जैसी हो जाएगी, खुशियों से भर जाएगी, अपनापन से भर जाएगी, मोहब्बत से भर जाएगी और पता नहीं चलेगा कि कितने अधिक लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों की नज़र में आपका सम्मान, आपका प्यार
1000 गुना, करोड़ गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए इसी निवेदन के साथ ये मेरा जो वीडियो है, ए फ्लो ऑफ मोटिवेशन नाम से जो है मैं इसे निकालता हूँ। बहुत बार मैं बहुत सारे वीडियो आपके सूचनार्थ, आपके सेवार्थ रखे हैं, बनाए हैं, आपने देखा भी होगा। तो निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और खुद भी आप शब्द का इस्तेमाल करें और दुनिया को भी निवेदित करें कि दुनिया में आप सब उठे ही बैठें, आप सब ही दिखें, आप सब ही सुनाई पड़े, आपका ही इस्तेमाल हो। और तब देखिए कि दुनिया कितनी अच्छी लगती है। कितना अच्छा होगा कि सारे के सारे लोग एक दूसरे को आपको संबोधित करें, छोटे बड़े। कितना अच्छा होगा कि एक पिता जब अपने पुत्र के लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बेटा को लगता है कि वाह, आज हमारे पिताजी तो हमें गोद में उठा लिए, है ना, दिल पर बिठा लिए, हृदय में स्थान रखते हैं, हृदय के बहुत करीब रखे हुए हैं। और जब माँ एक बेटी के लिए या अपने से जूनियर किसी के लिए जब आप शब्द का इस्तेमाल करती है तो उस छोटी सी नन्ही सी जान को कितना ज़्यादा असीम आनंद की अनुभूति होती है, वो तो सुनने के बाद ही पता चलता है। आप खुद भी सोचिए, जब आपको आप शब्द से संबोधित किया जाता है तो आप कितना ज़्यादा आनंदित और आह्लादित अनुभव करते हैं, कितना ज़्यादा अधिक प्रफुल्लित और प्रमुदित अनुभव करते हैं। तो क्यों ना ये हम शुरुआत करें और अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी आनंद को उपजाएं, आनंद बांटें, आनंद का स्वर्ग बनाएं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ कि आज से आप शब्द का अधिकाधिक इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छी दुनिया, एक बेहतर दुनिया अपने लिए भी औरों के लिए भी बनाने में एक भूमिका निभाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।